नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबर अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। बहुत कुछ सुनने को मिला था आज विधानसभा में, बहुत सी शेरो शायरी हुई। मुख्यमंत्री कह रहे थे कि वो कहानी भी सुना रहे थे, इसके अलावा अविश्वास और विश्वास की जो बातें आ रही थी उसको लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा था। कांग्रेस को विश्वास था कि जो अविश्वास वो लेकर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, उसको बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलेगा। कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो समर्थन करेंगे और उनका पता नहीं चलेगा। लेकिन आखिरकार यह हुआ कि कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया और उसके बाद सत्ता पक्ष ने फिर यह कहा कि हमें तो पता था, आप सिर्फ अपनी बात को पूरा करने के लिए ऐसा कर रहे थे। आज बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करेंगे और सदन में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी शख्सियत, मैं मुखालफत करने वालों का भी एहतराम करता हूं क्योंकि उनकी मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। बहुत से शेर सुनाए थे, उन शेरों के जवाब भी मिले। लेकिन क्या शेरो शायरी के साथ ही जिस तरह की बयानबाजी विधानसभा में हुई है और जिस तरह का हंगामा देखने को मिला, क्या इसका असर आने वाले वक्त में हरियाणा की राजनीति के साथ जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने आज खड़े होकर सदन में सरकार का समर्थन किया, क्या वो आराम से अपने क्षेत्रों में जाएंगे? क्योंकि वहां पर भी लोगों के विरोध की बातें सामने आ रही हैं और इसका भी जिक्र किया गया। हालांकि सत्ता पक्ष को लेकर तो विपक्ष को लेकर बहुत से सवाल थे। सत्ता पक्ष ने कहा, सरकार ने कहा कि विपक्ष सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। आपको गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमान कम है। खड़ी फसल जलाना गलत है और आत्महत्या करना गलत है, ठीक नहीं है। हाँ। और इस बात के अमितेशी नहीं है। कानून वापस आप नहीं इनको होंगे। समझाओ ना कुछ। इधर से बोल लो, उधर से बोल लो। हाँ, कानून वापस नहीं होंगे, क्या कहेंगे भी बोलो आप। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। अपने हल्के में जाके दिखाओ, कोई उचाना में जाके दिखाओ, तो कोई वहां जाके दिखाओ, तो कैमरा में जाके दिखाओ। के साथ मिल गए, अपनी रियासत को गिरवी रख दिया। सर मैं सच्चाई बोल रहा हूं, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। तो कहें कुछ उनसे, मगर यह ख्याल होता है, शिकायतों का नतीजा मलाल होता है। बहुत सी शिकायतें सामने आ रही हैं। जो लोग कल सदन के बाहर बहुत सी बातें कह रहे थे, उनका दर्द, उनके दिल की बातें बाहर आ रही थी, वो सदन में कुछ और कहने लगे और इसको लेकर कांग्रेस की तरफ से सवाल खड़े किए गए। आखिरकार कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव सदन का विश्वास प्राप्त नहीं कर पाया और 55-32 के आंकड़े से अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। केवल कांग्रेस विधायकों के अलावा निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू और सोमवीर सांगवान ही अविश्वास प्रस्ताव में अपना विश्वास रख पाए और अपना विश्वास जता पाए। नतीजा, अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिर गया। आग लगाने वालों को नहीं है इसकी खबर। कहां इसकी खबर है कि रुख हवाओं का बदला तो खाक वो भी हो जाएंगे। ध्यान रखना। सदन में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस के काम न आया और सीधा जमीन पर आकर गिरा। कई घंटों की चर्चा के बाद वोटिंग हुई और वोटिंग में वही हुआ जिसका अंदाजा पहले से ही लगाया जा रहा था। अविश्वास, सभी ध्यान देंगे, अविश्वास प्रस्ताव के जो 32 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए हैं और 55 सदस्य अविश्वास प्रस्ताव के विपक्ष में अपने स्थान पर खड़े हुए। ना पक्ष की जीत हुई, ना पक्ष की जीत हुई, प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। सदन में अविश्वास प्रस्ताव के विरोध में 55 वोट पड़े तो 32 वोट अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में पड़े। इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायकों ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखी, लेकिन सदन ने अविश्वास प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुरुआत शायराना अंदाज में की और कांग्रेस का आभार व्यक्त किया कि वो ये अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री के मुताबिक इसका फायदा सरकार को ही ज्यादा है, कांग्रेस को कम। इसलिए मुख्यमंत्री ने कांग्रेस से आह्वान भी किया कि हर 6 महीने में वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। साहब आपका दिल खड़ा होने को कर रहा। मैं निवेदन करता हूं आपसे, एक आग्रह करता हूं कि आप एक रिकॉर्ड बनाइए। आप एक रिकॉर्ड बनाइए लोकतांत्रिक इतिहास का कि हर 6 महीने में आप अविश्वास लेकर के आइए। मैं तो कह रहा हूं हर 6 महीने में लेके आइए।
क्योंकि आज तो आप लोगों ने मान लिया है, आज तो आप लोगों ने मान लिया है। वो हुड्डा जी ने भी अपनी बातचीत में शुरू में ही कह दिया था कि आपका बहुमत तो है ही, आप अपने बहुमत के कारण से अपनी बात रखेंगे, हमको मानना पड़ेगा। योग से मुख्यमंत्री ने दिल खोलकर विपक्ष को घेरा। कांग्रेस को हर वक्त और हर चीज पर अविश्वास होता है, हर चीज पर सवाल उठाए जाते हैं। एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए, चीन से विवाद पर सवाल उठाए। कांग्रेस केवल सैनिकों का कॉन्फिडेंस तोड़ने का काम करती है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही। चुनाव की बात आती है, उस समय आपको ईवीएम पर अविश्वास होने लगता है। जहां आप चुनाव हारते हैं वो आपको होता ही है, जहां आप चुनाव जीत गए वहां ईवीएम खराब नहीं है। कितनी बार ये विषय आ गए, जब हमारे वीर सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं उस समय आपको अविश्वास होने लगता है। कोई अविश्वास के कारण ये स्पष्ट है कि आपको क्यों होता है। हमारे जाबाज एयर स्ट्राइक जब पाकिस्तान में घुस करके उन्होंने मारा तो कांग्रेस के नेताओं ने तरह तरह के प्रश्न खड़े किए। इसलिए हम ये एमएसपी पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया कि एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। साथ ही किसान आंदोलन और कृषि कानूनों को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सदन में अपनी बात रखी। जुड़ा हुआ है कानूनों के बारे में एक एक लाइन में मैं बोलूंगा अगर ज्यादा व्यवधान नहीं हो तो। पहली बात तो ये कि कानून जो है तीनों वो वैकल्पिक हैं, कोई किसी कानून का बंधन नहीं है किसी को मानने का। एक बात, अगर किसी को लगता हो कि जरूरी है मानने, कोई मुझे उसका प्रावधान ला के दे दे, मैं बात करूंगा। दूसरा, हाँ तो सुनो ना, दूसरा हम लोगों ने बार बार कहा है, आगे के लिए कह रहा हूं, मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां बंद नहीं होंगी। वहीं मंडियों के मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने एक बार फिर से सरकार पर सवाल दागे। महोदय, हम एक प्राइवेट मेंबर बिल लेके आए, आपने उसको रिजेक्ट किया। मैं पूरा सम्मान करता हूं आपका, आपने उसको रिजेक्ट किया किस बात के लिए कि ये कृषि कानून का जिक्र किया है, ये केंद्र का विषय है और इनका स्टे हुआ है, आपके एम्स ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ है, ये लिखा है। लेकिन जो बिल का बॉडी जो है उसमें वो दे वर नॉट पार्ट ऑफ बिल बॉडी। बिल बॉडी में क्या था? बॉडी में एक ही था जो एमएसपी, ये भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, यही था कि एमएसपी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करे तो या कोई खरीदे, एपीएमसी ने अमेंडमेंट लाना था, उसको सजा का प्रावधान हो, यही तो थी एमएसपी की। आपके बहुत सारे साथियों ने कल ये कहा। इससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस को जमकर घेरा। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ने सदन में खुद ही अपनी पोल खोलने का काम किया है। ये तो वो लोग हैं, जब टीचर इनके दरवाजों पर आई तो सीधी गोली मार के उनकी जान लेने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, जब हीरो होंडा के कर्मचारी धरने पर बैठे तो पार्क में पहले उनको घेरा और फिर लाठियों से पीटने का काम किया। ये तो वो लोग हैं, मारुति के अंदर जाकर लाठीचार्ज करने का काम किया। मैं तो एक चीज आपको बताना चाहता हूं, किसान आए, बिल्कुल रिजॉर्ट हुआ, हमने भी किसी तरह का बल प्रयोग नहीं किया। हालांकि पिछले 3 दिनों की तरह ही चौथे दिन भी कृषि कानूनों को लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ, लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर परीक्षा सरकार की बताई जा रही थी उसे बड़ी ही आसानी से गठबंधन पार्टियों की सरकार ने पास कर लिया और सदन में कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा। अनिल मोर के साथ जितेंद्र चौधरी, चंडीगढ़, खबरें अभी तक। सरकार को यह विश्वास था कि कांग्रेस का विश्वास किसी काम नहीं आएगा, वो गिर जाएगा, और कांग्रेस को यह विश्वास था कि हमारा अविश्वास हमारे काम में आएगा और सरकार के खिलाफ जाएगा। बहुत सारी बातें थीं और उन बातों के साथ ही अब किस तरह से चीजें आगे बढ़ेंगी उस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से विधायक शिशपाल कहरवाला भी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी प्रवक्ता रंजीता मेहता जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीप कमल सारन साहब हमारे साथ हैं, जेजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जादौन साहब हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शिशपाल कहरवाला जी, सर पता था क्या आपको कि अविश्वास लेकर आएंगे, विश्वास तो मिलेगा नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि
अब जनता के बीच में कह दिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, सरकार विश्वास खो बैठी है, तो इस बात को पूरा करना था, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको विश्वास में लिया और ऐन मौके पर धोखा दे गए? देखिए, सबसे पहले तो अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात करें तो यह कोई कांग्रेस का अकेले का डिसीजन नहीं था। ये हरियाणा की जनता चाहती थी, अविश्वास का माहौल था। अगर हम देखेंगे कि किस प्रकार से कोई विधायक, कोई उनका बीजेपी का, जेजेपी का कोई कार्यकर्ता गांव में नहीं घुस सकता, ये अविश्वास का माहौल था। अच्छा, इसलिए जनप्रतिनिधि होने के नाते, विपक्ष का होने के नाते हमारा दायित्व बनता था कि जब सदन में हमें अविश्वास प्रस्ताव हम लाएं और वो हम लेके आए और मजबूती से लेके आए, मजबूती से अपनी बात रखी। परंतु ये जो अविश्वास प्रस्ताव गिरा है, यह कांग्रेस का नहीं गिरा। अच्छा, ये आप मान के चलिए, इन्होंने उस किसान के साथ अन्याय किया है। उस किसान का वोट लेकर, उस किसान की बात करने वाली अपने आप को कहते हैं, परंतु जिस प्रकार से उन्होंने वहां स्पष्ट कहा है कि ये तीनों कानून वापस नहीं होंगे, ये किसी भी प्रकार से ये ठीक नहीं है। विधायक जी, ऐसा लग रहा है कि अब कांग्रेस के लिए, देखिए सवाल ये भी उठ रहा है कि अब किसानों से इतनी मोहब्बत है, किसानों से इतना प्यार है, तो इनेलो के नेता अभय चौटाला कहते हैं कि भाई मेरी तरह करके दिखाएं, इस्तीफा दे दें। जब आपकी बात ही नहीं सुनी जा रही ना आपको आप तो फिर दे दीजिए इस्तीफा आप लोग। अगर बात सुनी जा रही है, आज अगर वो होते तो 32 की जगह 33 होते हमारे। अगर वो विपक्ष में वोटिंग करते तो हमारा आंकड़ा 1 बढ़ता। तो किसानों के पक्ष में खड़े होने की जरूरत है। आज अगर इस्तीफा देने की बात है तो हम ये कहते हैं भी किसी भी मेंबर को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, आप किसानों के साथ खड़े होइए। इसमें इस्तीफे की अगर कहीं बात आती है, ऐसी कुछ बातें निकलती है कि इस्तीफा देना ही हल है, तब जाके इस्तीफा दीजिए। अब दोबारा क्या हो जाएगा, दोबारा चुनाव होगा, वहां से कोई ना कोई एमएलए बन के आएगा, इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करेगा। रंजीता मेहता जी, सदन में तो, विधानसभा में तो सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ा, आपके पक्ष में रहा, लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि क्षेत्रों में, हलकों में विरोध हो रहा है, विरोध की बातें हो रही हैं, और शायद जब विधायक वापस अपने क्षेत्रों में जाएंगे तो उनको विरोध का सामना करना पड़ेगा। नासिर, आज डिबेट की शुरुआत एक शेर से करना चाहूंगी कि खूब कर ले जमाना हमें मिट्टी में मिलाने की, खूब कर ले जमाना कोशिश हमें मिट्टी में मिलाने की, शायद उन्हें मालूम नहीं हम वो उपजाऊ बीज हैं जिनको आदत है बंजर जमीन में भी फूल उगाने की। मतलब शेर भी आपने किसानों वाला सुनाया है। नहीं, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, आज जो विधायक बैठकर यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनको ये पूछिए कि आज सुबह से किस तरीके से इनकी सियासत ने खुदकुशी की, किस तरीके से औंधे मुंह इनका अविश्वास पत्र गिरा। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बाकी कांग्रेस को ये विश्वास था कि उनके 30 के 30 विधायक यहाँ पर पहुंचेंगे? कल तक तो उनके विधायकों ने साइन तक नहीं किए थे और ये आपस में ही गठजोड़ कर रहे थे कि हुड्डा जी वाला आएगा कि नहीं आएगा, शैलजा जी वाला आएगा कि नहीं आएगा। पहले ये अपनी पार्टी का विश्वास पत्र तो ले लें कि वाकई ही पार्टी जिंदा है या मर चुकी है। आज जिस तरीके के हालात कांग्रेस के हैं, जिस तरीके से बड़े चेहरे, आज पीके चाकू जी जो है, पीसी चाकू जी आज छोड़ के चले गए हैं पार्टी को, और इसी तरीके से बहुत चेहरे जो हैं वो छोड़ कर जा रहे हैं। क्या पार्टी को ये सोचना नहीं चाहिए कि हालात आज क्यों हैं? क्योंकि अच्छा, इनको सोचना चाहिए। आपकी पार्टी क्या सोच रही है किसानों के लिए? अरे किसानों के लिए हित में ही सोच रही है जनाब। आप लोगों ने जिस तरीके से किसानों को गुमराह करके बिठाया था और आपको लग रहा था कि लोग आपका समर्थन करेंगे, आपके पक्ष में वोटिंग करेंगे, उसका जवाब आपको मिल गया है। आज दूध का दूध पानी का पानी हो गया और भाजपा की सरकार किसान हितैषी है। आज वहां के सभी भाजपा के विधायक और अन्य विधायक जिन्होंने सहयोग किया, उन्होंने इस बात का फैसला कर दिया। आप कांग्रेस की चिंता कीजिए जो धीरे धीरे शून्य पर पहुंचकर हाशिए पर पहुंच चुकी है। आज हालात ये हैं, आज हालात ये हैं कि निर्दलीय भी आपको साथ देने को तैयार नहीं है। क्या किसान गुमराह हो सकता है? देखिए, जिस तरीके से गुमराह करने की इन्होंने कोशिश की है, जिस तरीके से बार बार उनको ये कहा जा रहा है कि आपकी जमीन छीन लेंगे, आपकी धरती छीन लेंगे, आज तक मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए। एक दूध का व्यापारी जब दूध का व्यापार करता है, वो दूध लेकर तो बेचता है, उनकी भैंस खोल के नहीं ले जाता। तो आज इनको ये बात समझाने की जरूरत है और इनको समझने की भी जरूरत है। मैं आता हूं आपके पास। बहुमत की, मैं आपको एक बात और भी बात बताना चाहती हूँ। हमारे पास तो आज 56 का बहुमत था, 55 तो हमारे पक्ष में वोटिंग थी, 56 जो है स्पीकर का वोट था, उसके अलावा भी 3 वोट हमारे साथ थे।
हमें जरूरत पड़ती तो कांग्रेस के जो 3 विधायक हमारे लिए शहीद होने के लिए तैयार थे। कौन से विधायक थे? हम तो उनको भी आपको भी जनाब वक्त आएगा तो वो भी बता देंगे। अगर आप व्हिप जारी ना करते, हम अगर अभी से व्हिप क्या जारी बता ना दें क्या होता, हमारे दिल तो में है। आपका आज इधर से इनको अलग ये होता। कि अपने विधायकों को संभाल के रखें जनाब, बड़ी मुश्किल से कुनबा ठीक है जुड़ा रंजीता हुआ है मेहता जी, और कहीं ना दीप कहीं कमल आपस की सारन लड़ाई साहब, में दीप कमल वो सारन कुनबा कब साहब, बिखर जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। राहत की सांस तो आपकी पार्टी ने भी ली होगी। आज कल बहुत से सुर बिगड़ रहे थे विधायकों के, देवेंद्र सिंह बबली, आपने उनकी बात भी सुनी होगी, कह रहे थे कि मजबूरी है भाई, पार्टी में है इसलिए मजबूरी है, वरना दिल तो कहता है कि किसानों के साथ जाएं। मैं आपको यही तो कहना चाहती मैं हूँ। दीप कमल जी से पूछ रहा हूँ। जी जी देखिए नासिर, देवेंद्र बबली जी का जिक्र आपने किया, उन्होंने कल भी जितने बयान दिए साथ साथ ही कहा कि मैं जो वोट है वो सरकार के पक्ष में दूंगा, और आज भी उन्होंने सरकार के पक्ष में ही वोट दिया है। तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं, या कोई मैं राहत की यही बात तो कह रहा हूं हमारे कि वो लिए कह नहीं रहे है। थे ये कि स्थिति- सरकार के साथ है, पार्टी के साथ है, लेकिन दिल किसानों के लिए कह रहा है, क्योंकि अब जा नहीं पा रहे क्षेत्र में। नासिर, दिल तो मेरा भी किसानों के साथ है, अच्छा, आपका भी किसानों के साथ मजबूरियां है, हैं, किसका नहीं ये है? मजबूरियां ही हैं आपकी, तभी तो हम कह रहे हैं कि इन मजबूरियों बोलिए से आप दीप कमल। निकलिए। आप उस किसान के साथ मन मैं से हैं मजबूरियां बता देता हूं तो एक अपना बार। तन से भी वहां विधायक रहिए आप। साहब जी, विधायक जी, मैं जी, मजबूरियां बता देता जी। हूं क्या है। मजबूरियां तो कांग्रेस पार्टी की हैं कि जब उनके पास एक आसान राज्यसभा की सीट आती है, तब तो अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे दीपेंद्र हुड्डा को वहां भेज देते हैं कि कोई और कार्यकर्ता, कोई किसान, कोई जो है हरियाणा की जनता याद नहीं आती। आज जब आपका अविश्वास प्रस्ताव औंधे मुंह गिरा है, सरासर बेइज्जती हुई है जब वहां पर, तब आप कह रहे हैं कि हरियाणा की जनता हार गई, कि ये किसानों का अविश्वास प्रस्ताव था। जब आपके पास ताकत नहीं थी, तब आपने कांग्रेस को किसानों के बराबर क्यों किया? आपने जब किसानों के मुद्दे पर अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे थे, तो उसके साथ ये क्यों कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कि मैं किसानों के कृषि बिल पर तो आज कोई चर्चा ही नहीं करूंगा? उन्होंने एक लाइन नहीं कही। नासिर, आपने भी रिपोर्ट दिखाई, फिर से ढूंढ लीजिएगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आज कृषि कानूनों पर एक लाइन भी नहीं बोली है। वो कुछ और ही बातें करते रहे, कभी रोजगार की, कभी सड़कों की, कभी बिजली की, कभी दूसरे विषयों की। कृषि कानूनों की उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है, और कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं किसानों के। और जब हार गए हैं, तब आप विधायक जी भी बैठकर कह रहे हैं कि क्या किसान गुमराह हो सकते हैं, क्या जनता हार गई है? क्या आपको भी लगता है बीजेपी की तरह कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर किसान कम है, किसान नहीं है? नहीं नासिर, वो अलग विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले थोड़ी सी गैरत दिखाते हुए, थोड़ा सा आत्म स्वाभिमान दिखाते हुए ये तो स्वीकार करना चाहिए कि उनकी पार्टी, उनके नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तावित किया था, वो लेकर आए थे, और वो उनको ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हार गए। ये तो कह दीजिए एक बार कम से कम। कह रहे हैं कि जनता लेकर आई थी, किसान लेकर आए थे, कांग्रेस लेकर आई थी। दीप कमल जी, आप कांग्रेस लेकर आई थी, कांग्रेस हारी है। कांग्रेस हारी है, जनता नहीं आ रही है। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने स्पष्ट कहा कि जो आपने एपीएमसी का जो हमारा प्राइवेट मेंबर बिल था, एक बार ये तो बताइए विधायक जी, मेरी बात सुनिए। आपकी पार्टी सुन लीजिए दीप कमल जी, की फजीहत हुई है कि नहीं हुई है वहां पर? सुन लीजिए। देखिए, एक भी विधायक इधर से उधर नहीं हुआ। 56 के साथ सरकार बनी थी अक्टूबर 2019 में, 56 ही आज है हमारे पास, एक भी कम नहीं हुआ। आपके पास सोमवीर सागवान जी भी सरकार में थे, आपके साथ बलराज कुंडू जी भी सरकार में थे। 56 के साथ शुरू किया था, 56 पर ही हैं। नहीं, बलराज कुंडू जी के साथ शुरू और सोमवीर सागवान जी दोनों पहले आपके साथ थे। एक एक विकेट गिर रहा है, और अभी आपको बताऊं, अगर व्हिप जारी ना होता तो देवेंद्र सिंह बबली, दादा गौतम और तमाम ऐसे नेता, अगर व्हिप जारी नहीं होता तो क्या पता कांग्रेस के भी 20-25 रह जाते, उनमें से भी 5-6 लोग आपके पक्ष में वोट नहीं डालते। तो ये दोनों तरफ से करके देख लेते, सदन का आज अच्छा, अलग होता। वोटिंग की बात भी हो रही थी वहां पर, हुड्डा साहब ने सवाल उठाया था। राजेंद्र सिंह जादौन साहब, देखिए सब किसानों के हितैषी हैं सर, अब आपने जो कुछ देखा आज विधानसभा में, एक सीक्रेट वोटिंग की बात, व्हिप जारी होने को लेकर भी एक दूसरे को चुनौती दी जा रही है कि अगर ऐसा नहीं होता, किस तरह से आप देखते हैं? अगर सब कुछ ऐसा नहीं होता तो क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती थी? और इस वक्त के जो समीकरण है सियासत को लेकर, वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, बात यह है कि कांग्रेस का अभी सबसे बड़ा जो संकट है ना, हाँ। वो नेतृत्व का संकट ना होकर विचारधारा का संकट है। अच्छा। कांग्रेस तय नहीं कर पाती कि मुझे किस लाइन पर चलना है, पार्टी को किस लाइन पर चलाना है। अभी ये जो अविश्वास प्रस्ताव की जब चर्चा शुरू हुई और उन्होंने राज्यपाल से टाइम मांगना शुरू किया, तब उनका ये कहना था कि मैं ये टेस्ट करना चाहता हूँ कि किसान के साथ कौन विधायक है और कौन किसान के विरोध में है। तो मैं चाहता हूँ अविश्वास प्रस्ताव आए और उस पर विधानसभा में मतदान हो और विधायकों का चेहरा सामने आए। उस मतदान से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी
कि किसान समर्थक कौन है और किसान का समर्थक होने का दिखावा कौन कर रहा है। अच्छा, एक सवाल तो और है सवाल मेरा ये है जादौन कि जब साहब आज कि अविश्वास प्रस्ताव का गिरना कांग्रेस की हार है, सरकार की जीत है, या जब सब कुछ सारी तस्वीरें पहले से क्लियर इसको ऐसा था कि उन्होंने ये तो इतना तो कांग्रेस का पक्ष लिया जा सकता है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम सरकार गिरा देंगे। उनका जो मोटिव उन्होंने शो किया था वो ये था कि हम कांग्रेस जो विधायक किसान समर्थक होने का दावा कर रहे हैं उनकी असलियत जानना चाहते हैं कि अगर वो सरकार के समर्थन में करेंगे, जानना चाह रहे थे वो सरकार के समर्थन में मत करें, मतदान करेंगे तो जाहिर हो जाएगा कि वो किसान के साथ नहीं है। और अगर वो जादौन जी कांग्रेस का पर्यायवाची है क्या किसान? क्या कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव पर हाँ या ना में वोट डालना किसान के पक्ष में हाँ या ना वोट डालना है? आप क्या कह रहे हैं ये? नहीं। क्या कांग्रेस कल कोई और बात कहेगी और कहेगी कि हम ये कर्मचारियों की तरफ से ला रहे हैं, क्या वो कर्मचारियों के लिए हाँ ना हो जाएगा? ये तो अब चलिए कांग्रेस की तो राजनीति है कि वो किस तरह से किस पार्टी कांग्रेस को थोड़ी जज करेगी, किस तरह से किस पार्टी कांग्रेस को कैसे जज करेगी कि कौन किस किसान- पार्टी का नहीं, खुलासा ये कैसे करना चाहती है, तो उसकी अपनी रणनीति है। कांग्रेस कोई मजिस्ट्रेट थोड़े है कि वो जज करेगी कौन किसानों को आज का अविश्वास विधायक प्रस्ताव फैसला करेंगे, जनता फैसला किसानों के करेगी। मुद्दे अब पे इसमें कांग्रेस की सबको पता है रणनीति ये। का एक क्या मिनट, परिणाम शीशपाल रहा। कहरवाला जी, ये एक तो सवाल जनता के सवाल बीच में मैसेज किया जादौन जाता है। साहब भी यहाँ पर ये तो कर रहे लोग हैं उसका जवाब देंगे कभी। अविश्वास कि प्रस्ताव क्या तो क्या वोटिंग के कांग्रेस लिए के होता है। विधायकों को चेक करने के लिए था ये सब? आप लोग कह रहे थे शीशपाल कहरवाला जी कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, चेहरे सामने आ जाएंगे, बहुत से चेहरे बेनकाब होंगे। क्या ये भी था कि कांग्रेस के विधायकों के चेहरे भी सामने आ जाएंगे कि कौन किसानों के साथ है और कौन ऐसे ही बात कर रहा है किसानों के समर्थन की? कांग्रेस का स्टैंड पहले दिन से तय है। नहीं, जो आपस में खींचतान तो रहती है। नहीं, कोई खींचतान नहीं है, ये लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें अपनी बात सबको कहने का अधिकार है। ऐसे नहीं है कि अगर मोदी जी ने एक कानून ला दिया तो उसके खिलाफ कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, जबकि मन से आप अकेले को इनको कांग्रेस बिठाइए। में बोल सकते हैं हुड्डा साहब के किसी फैसले के खिलाफ, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फैसले के खिलाफ? अगर किसी क्षेत्र में दिक्कत है तो बोलेंगे। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। जहां यही तो लोकतांत्रिक है, प्रणाली है कि इसके अंदर आप अपनी बात रखिए, पार्टी फॉर्म में भी रखिए, और जहां जिस क्षेत्र को प्रभावित करती है उस क्षेत्र के लोग भी है, जो वोटर है वो भी अपनी बात रख सकता है। यहाँ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बोल सकता है। नासिर कांग्रेस का स्टैंड उस बर्फ पे ऊपर खड़ा हुआ है कि थोड़ी सी आंच लगने पर ही पिघल कर चकनाचूर हो जाता है। आज देखिए कि संगठन कितना आज कमजोर है कि संगठन पिछले 7-8 साल से अपना संगठन ही नहीं बना पाया। यह है कांग्रेस का संगठन। हरियाणा के अंदर पिछले 8 साल से बसाखियों पे चल रहा है, ना जिला अध्यक्ष है, बिना संगठन ना ब्लॉक अध्यक्ष है, 31 सीटें लेके आ गए। अगर संगठन होता तो क्या होता? के ऊपर कांग्रेस पार्टी चल रही है। आज जिस तरीके की विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, आज वो ना निभाकर अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपनी बसाखियों को वापस जी दीप कमल जी, एक सवाल और है मेरा आपसे कि स्थिति आपके लिए भी थोड़ी पेचीदा सी हो गई इस वक्त। किसानों की पार्टी, किसानों की बात कहते हुए ताऊ देवीलाल के नाम से पार्टी का नाम, और वो बहुत बड़े किसानों के नेता जिनकी सिर्फ किसान ही नहीं, कोई सिर्फ जेजेपी वाले ही नहीं बल्कि तमाम पार्टियों के लोग इज्जत करते हैं। आज आपके लिए मुश्किलें हो गई हैं खड़ी कि अब क्या किया जाए किसानों के समर्थन में खुल के? आप कहते तो हैं कि दिल से किसानों के, जिस दिन किसानों की बात पर आंच आएगी तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। इस्तीफा दे, अपनी सीट छोड़े, लालच छोड़े कुर्सी का। नासिर, अगर ये दिक्कत की बात तो तब है जब मैं अभी जादौन जी से जो पूछ रहा था कि कांग्रेस पार्टी जो कहे क्या वो किसानों की आवाज मानी जाएगी? कांग्रेस पार्टी को एक किसने अधिकार दिया कि वो निर्दलीय विधायकों के बारे में ये तय करें कि ये ऐसा करेगा तो किसानों के साथ है, ऐसा नहीं करेगा तो किसानों के साथ नहीं है? ये ऐसा दावा करने वाली या ऐसा सर्टिफिकेट देने वाली कांग्रेस पार्टी कौन सी हो गई? हम निर्दलीय को भी नहीं, हम जेजेपी को भी कह रहे हैं। ये हम बात सभी के लिए। वो तो ये भी कह रहे हैं कि अगर व्हिप जारी नहीं होता तो तस्वीर कुछ और होती। पीछे की राजनीति बताता हूं नासिर क्या थी। कांग्रेस पार्टी को अच्छे से पता था कि जब भी अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे सभी पार्टियां व्हिप जारी करेंगी और व्हिप के खिलाफ कोई भी विधायक नहीं जाएगा। उनको अच्छे से पता था, उनको अपनी इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना था भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप को स्थापित करने के लिए। ठीक है सर, कि कांग्रेस के 300 विधायकों के लिए व्हिप जारी किया जाएगा और 300 को जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालना पड़ेगा तो फिर वो उनका लीडर स्थापित हो जाएगा। एक संक्षेप में एक सवाल है जादौन साहब, फिर जो व्हिप जारी हुआ एक मजबूरी बन जाती है विधायक की, तो इसका मतलब यह है कि फिर कोई भी हो जो किसानों के लिए दिल से अपनी बात कर रहे हैं, चाहे जेजेपी, बीजेपी, कांग्रेस के, किसानों फिर वहां कुर्सी से मोहब्बत वाली बात आ जाती है।
किसानों की तो बात ही नहीं कही भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। ये तो ऐसा है, उन्होंने एक लाइन तक नहीं बोली, आप ढूंढ लीजिए ना, अविश्वास एक लाइन तक नहीं प्रस्ताव कही एक उन्होंने। लोकतांत्रिक उपाय तो है ही। किसानों का मैटर ही तो नहीं था। विधानसभा ये- में आप अविश्वास प्रस्ताव ला ये सकते हैं। कांग्रेस की लीडरशिप का लोकतांत्रिक सवाल में- था। अब उसके पीछे मोटिव क्या है? मोटिव तो कई हो सकते हैं, लेकिन उनका जो घोषित मोटिव था, इरादा था, वो ये था कि ये जो तमाम पार्टियों के निर्दलीय और कुछ जेजेपी के विधायक जो किसानों के समर्थन में बयान देते रहते हैं कि हम किसान के साथ हैं, तो ये तो विधानसभा इसका में- असर पड़ेगा उन्होंने जेजेपी कहा कि विधायकों विधानसभा पर? में जब मतदान होगा तो जादव क्लियर हो साहब, जाएगा। जेजेपी जादव जी, विधायकों फिर पर से मैं असर कह रहा पड़ेगा हूं- कुछ? जादव जी, मैं फिर से कह जो रहा हूं, कल कुछ कह रहे थे, आज कांग्रेस के लाए हुए अविश्वास प्रस्ताव पर वोट डालना किसानों के पक्ष में या विपक्ष में नहीं है। क्या कह ये आप नहीं कह शीशपाल जी, सकते। आपको ऐसा लगता है कि आप कल वो आप कोई ही और किसानों प्रस्ताव की लेकर नुमाइंदगी आएंगे, कर क्या रहे हैं, उसके जबकि आधार किसान पे तो कह रहे हैं होगा कि हमारा किसी का किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, आना है हमारे पास तो फिर आम आदमी बनकर आइए। बिल्कुल, मैं आपको ये कह रहे हैं कि किसानों के मुद्दे पर किसान ही उसको पूरे आंदोलन को लीड कर रहा है। और यहाँ भी हमने यही कहा है कि जो किसान की बात आप करते हो बाहर, तो लेकिन यहाँ बात आ रही है कि आप किसानों की बात पर नहीं, अपनी पार्टी की मजबूती के लिए जब सब कुछ कर रहे थे। देखिए, कानून है वो सदन में बनता है, ठीक है। बात अगर सदन में जो होती है वही रहती है। अगर सड़कों पे कानून बनता तो बिल्कुल अब तक ये कानून रद्द हो जाते, लाखों लोग वहां सड़कों पे बैठे हैं। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहां पर अब बात ये हो रही है कि बात किसानों की नहीं, किसानों के लिए कुर्बानी कोई नहीं दे रहा, सब अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा की जल्द शुरुआत करते हैं। सियासत में कुछ शेर चलते हैं और उन शेरों का इस्तेमाल कई बार नेता करते हैं। एक वो वाला शेर है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। और एक वो जो आज मुख्यमंत्री ने पढ़ा कि मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है, मैं अपने दुश्मनों का भी एहतराम करता हूं। बहुत सारा हंगामा हुआ और इतना हंगामा भी हुआ था सदन में कि स्पीकर को भी ये कहना पड़ा कि भाई ये क्या कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन लगातार अगर बात की जाए, इस हंगामे का असर किसानों के दिल पर और जनता के दिल पर क्या पड़ने वाला है, पार्टियों को क्या फायदा होने वाला है, सरकार को इससे क्या नुकसान होने वाला है, कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है, निर्दलियों की इसमें क्या बातें, बहुत सारी बातें हैं और जनता की नजरें थी आज विधानसभा पर, हरियाणा की विधानसभा पर। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विधायक शीशपाल कहरवाला जी, बात यहां पर यह निकल कर आ रही है कि देखिए, किसानों के जरिए एक मुद्दा आपको मिल चुका है, कांग्रेस सक्रिय नहीं थी, मुद्दे थे नहीं, सरकार अच्छे काम कर रही है, बार बार बीजेपी के नेता ये कहते हैं, जेजेपी के नेता कहते हैं। अब किसानों ने एक संजीवनी बूटी आपको ऐसी दे दी है, उसके जरिए आप चाह रहे हैं कि इससे तबीयत में सुधार हो जाए और कुछ बेहतर हम कर पाएं। देखिए, हमें किसी भी हालत में किसानों की जिंदगी पर हमें राजनीति नहीं करनी। वहाँ किसान शहीद हो रहा है जी, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द फैसला ले और वहाँ से किसान अपने घरों में जाए, अपनी फसलों को संभाले, अपने बच्चों को संभाले। हमने इस वाले मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं करनी है। हाँ, अगर किसान के साथ खड़ा होना गुनाह है तो हम गुनाह कर रहे हैं, अगर किसान के साथ खड़ा होना गलत है तो हम गलत हैं। जहाँ तक बात है, अभी आपने जिस प्रकार से कहा, आज की घटना में तो मैं एक बात कहूँगा कि आज मुख्यमंत्री जी ने भी एक बात कही कि किसी ने शेर लिखा और उसको बकरी ने खा लिया, खा गए। तो आज तो ये मान लीजिए, जो ये शेरो शेरी की बात थी, आज तो बिल्कुल बकरी खाई गई सच में, इसको, शेर को। बकरी कौन है? बकरी कौन है, शेर कौन है, ये तो बताएं विधायक जी। समझदार को इशारा ही बहुत है। मतलब बकरी शेर को खा गई। हाँ, जालौन साहब कुछ समझे? नहीं, वो ऐसा था, उनका मतलब वो तो दूसरा था। एक उन्होंने इसमें कहानी बकरी ना कि तो गजल वो कर रहे थे कि गजल होती है, सरकार उसको को शेर कहते उन्होंने हैं। बकरी कहा और ना उन्होंने विपक्ष को बकरी कहा। उनका मतलब ये था कि अफवाहें कुछ इस तरह से उड़ा दी जाती हैं कि बात कुछ होती है, उसका अर्थ कुछ निकाल दिया जाता है। उनका मतलब ये था। उनका मतलब था कि कागज पर लिखा शेर बकरी चबा गई, शहर में चर्चा हुई, बकरी शेर खा गई। तो शेर लिखा हुआ था कागज पर, वो शेर वो नहीं था टाइगर वाला, हाँ, वो शेर था जो शेर लिखा लेकिन जाता है। वो कागज पर लिखा हुआ था, हाँ। बकरी चबा गई। तो शहर में चर्चा हुई जी, विधायक कि जी, बकरी शेर खा गई। कहरवाला जी। तो वो उसी कांग्रेस के बारे में कह परिप्रेक्ष्य रहे में थे मैं ना बता रहा हूँ कि कांग्रेस इस तरह से कांग्रेस फैला के बारे देती में है। कह रहे थे कि कांग्रेस ऐसी शेर है जो कागज पे, ऐसी बकरी है जो कागज पे लिखा हुआ शेर खाती है और चर्चा फैला देते हैं कि हमने खा लिया शेर। तो वो अब जैसे गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं, पहले टारगेट था कि सरकार गिरानी है, अब कह रहे हैं कि हमें विधायकों की असलियत बतानी थी, तो आगे से आगे टारगेट चेंज कर रहे हैं
अब भी थोड़े दिनों में कहेंगे कि विधानसभा का चुनाव करवा लीजिए, वोट डलवा लीजिए, वहां पर पता चल अच्छा, जाएगा। तो ये दावा भी बार बार किया जाता है रंजीता मेहता जी। इस वक्त ये आवाज आ रही है कि अगर विधानसभा का चुनाव अब हो जाए तो तस्वीर कुछ और होगी, बीजेपी और जेजेपी को बहुत पीछे कर देगी जनता। मैं नासिर यही तो कहना चाहती हूँ कि जो ये अफवाहें वाला शेर आज सुबह खट्टर जी ने कहा है, वो इसलिए ठीक बैठता है कि आज मुंगेरी लाल की हसीन सपने लेकर जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि सरकार गिरने वाली है, जमीनें छीनने वाली हैं, किसान मरने वाला है, आज महंगाई बढ़ने वाली है, तो ये सब अफवाहें महंगाई तो बढ़ रही है रंजीता मेहता जी, महंगाई तो बढ़ रही है। किसानों के मुद्दे पर महंगाई भी नहीं बढ़ रही। आज जिस तरीके के प्रदेश के हालात अफवाहें फैलाकर कांग्रेस की पार्टी आज बद से बदतर करना चाहती है, आज अगर नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। आज फिर से एक शेर कहूंगी कि ये जो हालात हैं कभी ना कभी तो सुधर जाएंगे, बस इस बहाने से बड़े चेहरों से नकाब उतर जाएंगे। जो अपने आप को किसानों का मसीहा कहते हैं, आज किस तरीके से किसानों का नुकसान कर रहे हैं, उनको वहां पर बिठाकर अभी विधायक जी ये कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि वो घर वापस जाए, अपने बच्चों के पास लौटे, तो क्यों नहीं आप मुहिम चलाते उनको समझाने की कि आज 1.5 साल आज ये आप समझा लीजिए, आप सरकार में हैं और 1.5 साल के लिए सरकार में आप समझा लीजिए कर दिया। सरकार हर बात पर बैठने के लिए तैयार है, आप समझा लीजिए, सरकार हर बात पर सुनने के लिए तैयार है, उसके बावजूद जिद करके उनको जो बिठा रखा है और वहां पर जो क्या आपको ऐसा लगता है रंजीता मेहता जी कि किसानों को बरगलाकर जिद कर बहकाकर बैठाया जा सकता है? क्या आपको ऐसा लगता है? क्या वो किसान है रंजीता मेहता जी जो दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हैं या कोई और है? जी विधायक जी। हाँ जी शिवपाल जी। मैं एक बात कहना था, क्या किसी को बहकाकर 105 दिन बिठाया जा सकता है? आज मैं कहता हूं ना तो कांग्रेस पार्टी, चाहे बीजेपी, चाहे जेजेपी या देश की कोई भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इतने दिन आज नहीं बैठ सकता, अपने घर से बाहर नहीं रह सकता। कौन बेकाये में इतना दिन बैठ सकता है? कैसी बात करते हैं? आज आपको सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर का आपको डिफरेंस बताऊंगी कि एक बॉर्डर पे तो अमीर किसान बैठा है और दूसरे बॉर्डर पे गरीब किसान बैठा है। इसमें भी बांट दीजिए, पूरे देश को धर्म के नाम पे बांट दिया, पूरे हरियाणा को जाट के नाम से बांट दिया। अब आप गरीब किसान और अमीर किसान के नाम से बांट रहे हैं। एक तरफ हरियाणा का किसान है जो गरीब है, जो छोटा किसान है, जो पंजाब का किसान है वो बड़ा किसान है, वहां पर छोटे किसान को तो बड़ा किसान ही खा रहा है। 2-3 एकड़ वाले तो एनआरआई बन चुके हैं, अपनी जमीनें बेच कर वो बड़े किसान को दे चुके हैं। दीप कमल जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं रंजीता मेहता जी की बात से? क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं रंजीता मेहता जी की बात से कि एक तरफ अमीर किसान है, दूसरी तरफ गरीब किसान है? ठीक है दीप कमल जी, क्या आप भी इत्तेफाक रखते हैं उनकी बात से? नासिर, मैं इससे एक दूसरी बात है जो मैं नहीं, इस पर भी बता दीजिए सर। मैं दूसरी बात बता देता हूँ। एक तो ये कि जो कांग्रेस पार्टी, जैसे अपने विधायक जी कह रहे थे कि हम इस मुद्दे पर कोई आपने पूछा नहीं था वैसा, इन्होंने अपने आप से ही इनकी कोई जैसे दुख थिरक कह लीजिए या चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात कह लीजिए, इन्होंने अपने आप राजनीति कर रहे थे, अपने आप से ही कह दिया कि हम ये नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं कर रहे और कोई ऐसी बात नहीं है। एक इनकी पार्टी की कैंडिडेट थी नरवाना से, जिनका एक वीडियो अभी 10 दिन पहले बड़ा चर्चा में था कांग्रेस पार्टी की, और वो ये कह रही थी कि कांग्रेस पार्टी देखो आपको पता ही है वैसे तो कि बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब थोड़ी सी जान आई है इस आंदोलन की वजह से, हमें जैसे तैसे इस आंदोलन को जारी रखना है, चाहे वहां पैसा पहुंचाना पड़े, खाना पहुंचाना पड़े या शराब पहुंचानी पड़े, जैसे भी करके हमें इसको जारी रखना है बस। और फिर हम एक मुहिम चलाएंगे, हमें गांव-गांव जाके कैंपेन चलाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी के लिए 7 लोगों को जोड़ेंगे। तो ये क्या आपकी कैंडिडेट नहीं थी वो केरवाला जी? 2 बार उन्होंने क्या नरवाना से इलेक्शन नहीं लड़ा है? आप डिबेट से आप बताइए, क्या वो कांग्रेस पार्टी की औपचारिक कैंडिडेट नहीं थी? कृषि मंत्री क्या और आप ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी किसान है वो घर में मर जाते, अपने आप से कृषि मंत्री क्या कहते हैं कि किसान है वो घर में मर जाते। अच्छा, दूसरी बात, एक सेंटर का सांसद है वो क्या कहता है कि जो जवान वहां लड़ रहा है बॉर्डर पे, उसकी बात नहीं हो रही ना, वो मरने के लिए लड़ता है। आपसे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं केरवाला जी, आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वो आपकी पार्टी की कैंडिडेट नहीं थी? जो हमारा विषय है, आप इतना महत्वपूर्ण विषय है, आप उसको किस साइड में ले जा रहे हैं? आप सांसदों पे क्यों लेके जा रहे हैं बात? आप सुनने को तैयार ही नहीं है। आपसे पूछा विद्या रानी धनौंदा क्या आपकी पार्टी की उम्मीदवार थी कि नहीं थी? अच्छा, एक बात और बताएं, क्या वो आपकी पार्टी के नेता है विधायक जी? देखिए, हमारी पार्टी के नेता, एक मिनट में पूछते हैं सवाल ही पूछते हैं। देखिए, हमारी पार्टी के नेता तो इससे पहले रंजीता जी भी थे, मैं उन्होंने भी मेरी बड़ी मदद, मैं जवाब शुक्रिया अदा करता हूँ। जवाब तो नहीं आया उस वक्त उन्होंने जिताने में बहुत अहम रोल था। ये बताइए, विद्या रानी धनौंदा आपकी पार्टी की उम्मीदवार हैं
थी कि नहीं थी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ वो भी थी क्या और वो आप भी शराब थी। परोसने के लिए कह रही थी कि नहीं कह रही थी? मैं तो कह रहा हूँ वो भी थी और आप भी हमारी बहुत वो आदरणीय अपने नेता आप थी। को बता रही थी कि कांग्रेस मर चुकी है कि नहीं मर चुकी है, ये इसमें हाँ है ना है? मैं कह आपसे जो सवाल किया जा रहा है उसका तो आप जवाब नहीं दे रहे। मैं तो आप कह रहा हूं- रहे कि रंजीता मेहता कांग्रेस में थी, बिल्कुल नहीं, थी। मैं तो कह रहा हूं वो भी थी और आप भी थी। कुरीतियों की अगर आप वजह कह से रहे हैं इसको तो छोड़कर इसका दूसरी मतलब पार्टी में यही शामिल हुआ हुई कि है। आपकी पार्टी के नेता राजनीति कर रहे हैं किसानों के आंदोलन पे। तो क्या और दूसरी राजनीति बात का, यहाँ एक मिनट में मैं पूछता हूं सवाल, फिर आपसे भी कुछ सवाल है। आप लोग, शीशपाल कहरवाला जी, किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को अगले चुनाव के लिए तैयार कर रहे हैं। आपकी कोशिश थी कि इस तरह का माहौल बनाकर आप सरकार को असहज कर पाएं, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्या आप राजनीति कर रहे हैं सिर्फ, किसानों से हमदर्दी नहीं है आपको? शीशपाल जी देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने पहले भी इनका यही सवाल था और हमारा यही सवाल था कि हम बिल्कुल राजनीति नहीं कर रहे हैं, और हम कहते हैं कि जब सरकार है, उदाहरण दे दिया। आप दीपकमल जी बोलने दीजिए, दीपकमल जी बोलने आप दीजिए। सुनिए, सरकार है, सरकार का दायित्व है कि वो जो जनता जहां परेशान है उसका हल करने का काम है सरकार का, और जो विपक्ष का काम है वो हम बखूबी निभा रहे हैं। हम अगर हमने लीड करना होता, हमें पार्टी को खड़ा करना होता, लोगों को तो बहकाना, हम लोगों को गुमराह बोलते रहिए, आप करना बोलिए। और फ्रस्ट्रेशन में कोई नहीं, इस तरीके से सुनिए, विधानसभा का वक्त बर्बाद करना, आप वक्त देखिए, मैं आपको बता ये रहा हो हूं, गया विपक्ष का काम। नहीं, आप बोलते रहिए, आप इस बात को क्यों नहीं समझते कि अगर हमने राजनीति करनी होती तो हम लीड करते। किसान लीड कर रहा, हम तो पीछे खड़े किसान हैं। तो लीड नहीं करने दे रहे ना विधायक जी, बात तो ये भी, किसान भी लीड नहीं करने दे रहे। देखिए, वो कह रहे हैं कि भाई लीड कोई नहीं करेगा, आना है जनता बनकर आइए, समर्थन करना बिल्कुल, कीजिए। हाँ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये किसानों का आंदोलन है। जी, ये अगर ये किसानों का आंदोलन है। ये अगर अब किसानों सवाल ये का भी है, आंदोलन है तो बात कांग्रेस किसानों की पार्टी हो रही थी। क्यों दीप पैसा कमल और सारंग शराब पहुंचा रही है साहब, वहां क्या ये पे? किसानों का आंदोलन है? अगर किसानों दीप का कमल जी, आंदोलन क्या ये है किसानों का आंदोलन है? तो कांग्रेस पार्टी के नेता उनको पैसा शराब खाना दीप क्यों कमल पहुंचा रहे जी, हैं? क्या ये किसानों का आंदोलन है? मैं कांग्रेस के पास एक इतना मिनट, पैसा एक नहीं बार है। तो इन्होंने जब ये अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर बाहर घूमाते हैं, दीप कमल जी, बहादुरगढ़ क्या- चले क्या जाएंगे, जो आंदोलन सांपला चल रहा चले है, जाएंगे, अलग इसमें अलग टोल प्लाजा पर पाकिस्तान चले और जाएंगे। चीन का हाथ है? दोबारा पूछिए एक बार। क्या ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें पाकिस्तान और चीन का हाथ है? ये पूरी तरीके से हमारे देश के किसान हैं वहां पर, जी। और उसमें हर तरह के लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, अलग अलग पार्टियों आपने से मान जुड़े हुए लिया लोग कि हैं। किसान हैं। उनमें से कांग्रेस ही चाहते हैं पाकिस्तान और उनमें चीन से रंजीता एक मेहता जी, ठीक-ठाक क्या आप भी संख्या है। मानती हैं कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ किसान हैं? देखिए, जब से इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, शुरू में बिल्कुल वो किसान थे। अब कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि कुछ लोग मुखौटा पहनकर किसानी का वहां पर जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, आज वो औंधे मुंह गिरेंगे, ये आपके सामने आ जाएगा। अभी हाल ही में जिन्होंने रेल रोको का मतलब प्रोग्राम आप ये किया, कह रही हैं कि वहां पर अब मिक्स हो चुके हैं। कंप्लीट करने दीजिए। हाँ, जी। पीछे इन्होंने एक आह्वान किया कि रेल रोको। आपको जानकर ताज्जुब होगा, वहां पर कोई भी शीर्ष जो अपने आप को कांग्रेस के जो किसान के नेता मानते थे, चाहे वो चुड़ूनी जी हैं, चाहे वो टिकैत जी हैं, चाहे कोई भी बड़े चेहरे हैं, कोई भी एक चेहरा वहां पर नहीं पहुंचा। आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी सियासत कर कर वहां पर अपने वर्करों को बिठाकर ये सियासत करने की कोशिश कर रही थी कि किसान रोक रहा है रेल को, क्या आज धीरे धीरे राजन सिंह जादौन साहब, राजन सिंह जादौन साहब, किसानों की बात कोई नया मुद्दा नहीं है। बहुत पहले से, देश के आजादी के बाद से ही किसानों के हमदर्द सभी थे, लेकिन किसानों को समझ में नहीं आता कि आखिर है कौन इतना हमदर्द। सभी दावे करते हैं, वादे करते हैं, अगर ऐसी हकीकत में बातें तब्दील हो जाती तो किसान कहां से कहां पर पहुंचते। सर, एक बात बताइए कि किसानों के इस आंदोलन को लेकर कोई पार्टी फायदा उठा सकती है? क्या इस मुकाम पर है ये आंदोलन? नहीं, देखिए, इस तरह से तो मुझे लगता नहीं है कि किसान जो है इतना साफ तौर पर किसी एक पार्टी विशेष की तरफ चला जाएगा, क्योंकि किसान के अपने मुद्दे हैं। लेकिन ये है, निश्चित है कि अगर वो उनकी मांग जो है पूरी नहीं हो रही, आंदोलन लंबा हो रहा है, किसानों की जो मौतें भी उसमें हो रही हैं, कई दम तोड़ रहे हैं और उनकी शहादत हो रही है, तो स्वाभाविक है कि सत्तारूढ़ पार्टी, जो इनकमेंट पार्टी है, जो जिम्मेदार पार्टी है और जो कानून लेके आई, उसके खिलाफ तो नाराजगी। अच्छा सर, एक बात और बताएं अब कि सदन उसकी में नाराजगी का फायदा कोई दूसरी पार्टी उठा ले जाए तो बात सदन अलग में है। तो सरकार ने विश्वास कायम रखा, ठीक है, सारे के सारे विधायक जो सरकार के साथ थे पहले से वो सब साथ में रहे, लेकिन क्या विधायकों को, जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, उनको आने वाले वक्त में अपने क्षेत्रों में किसी तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा? एक वरिष्ठ पत्रकार होने के नाते आपको देखिए, क्या महसूस होता है? ऐसा है कि दिक्कतों का सामना तो अभी करना पड़ रहा है। अच्छा। कि गांव में उनका प्रवेश रोक दिया गया, पंचायतें उनका बहिष्कार कर रही हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में उनको आमंत्रित किए जाने की स्थिति में भी जो है शामिल नहीं होने दिया जा रहा। कहीं कोई सभाएं और कार्यक्रम हो रहे हैं तो उनके जो है दौरे रद्द करने पड़ रहे हैं, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिए जा रहे, ये घटनाएं तो हो रही है।
तो ये इससे सामना पार तो अभी कैसे से पाई करना जाएगी पड़ रहा है। दीप कमल सारन साहब? लेकिन अब सरकार के ऊपर है कि वो किस तरह से इस आंदोलन जी। को टैकल करती है जी। और किस तरह से समझा पाती है। अगर वो समझाने में सफल होती है या किसान को किसी तरह से उसको अपने फेवर में या उसको ये विश्वास दिला सकती है कि इसमें नुकसान नहीं हो दीप कमल रहा जी। या जरूरी संशोधन करके भी किसान को विश्वास में ले सकती है, तो विपक्ष की राजनीति तो वैसे ही समाप्त हो जाएगी। तो विपक्ष तो स्वाभाविक है कि जब भी कोई आंदोलन खड़ा होता है तो वो उसका फायदा लेने की कोशिश तो ठीक करेगा। है सर। कोई दीप भी कमल जी, विपक्ष किस हुआ। तरह से अब सुधारे जा सकते हैं हालात, क्योंकि विधायक भी नाराज हैं आपकी पार्टी के, खास तौर से बीजेपी की तरफ से तो किसी ने प्रतिक्रिया ऐसी नहीं दी, लेकिन आपकी पार्टी के सुर, विधायकों के कुछ सुर बदले हुए थे। देखिए, मैं तो इसको इस तरीके से लेता हूं कि हमारी पार्टी के जो विधायक हैं वो लोगों से लगातार जुड़े हुए हैं, और अगर वहां पर कोई दिक्कत है सामाजिक रूप से, अगर लोग नाराज़ हैं और आने नहीं दे रहे हैं कुछ लोग, तो वो इस बात को जाहिर कर रहे हैं, इस बात को दबाकर छिपाकर नहीं रख रहे हैं, या इस बात से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। अगर देवेंद्र बबली जी ने ये कहा कि किसानों की अगर आत्महत्याएं हुई हैं और वहाँ पर सर्दी की वजह से जाने गई हैं, तो ये हमारे लिए दुख की बात है। अगर उन्होंने कहा कि हमारे किसान आंदोलन पर लंबे समय से बैठे हुए, तो ये कोई अच्छे हालात नहीं है प्रदेश के लिए। ये मैं भी कह रहा हूँ कि हमारे लिए कोई अच्छी तस्वीर नहीं है जहाँ हमें दिखे कि वहाँ पर महिलाएं और बुजुर्ग इतने लंबे लंबे समय से बड़ी मुश्किल से वहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं, और सर्दी का मौसम था, आगे गर्मी आ रही है, तो ये कोई सुखद बात थोड़े तो फिर है। बात तो ये है ना कि मसले का फिर सरकार के पास ही तो है कि सरकार उस मसले का हल करे। रंजीता मेहता जी, देखिए, सरकार शुरू से इस मसले का हल करने के लिए तैयार है, बशर्ते किसान भाई तैयार हो। हम पहले दिन से वार्ता करने के, इसको खत्म करने के लिए तैयार हैं। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ कि 26 जनवरी को जो वहाँ पे घटनाएं हुई, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ, जिस तरीके से वहाँ पे उपद्रव फैला, जिस तरीके से वहाँ पे पुलिस वालों को पीटा गया, जिस तरीके से वहाँ पे तलवारें चली, वो लोग कौन थे? विधायक जी आपको मालूम है कौन थे वो किसान के नाम पर वो लोग कौन थे? आज जो कांग्रेस पार्टी के विधायक बैठे उसका वो जवाब दीप सिद्धू जी थे, जो बीजेपी के लीडरों के साथ पूरी उनका बायोडाटा आ चुका है, वो आपको पता है। एक ही शख्स और तो नहीं दूसरा थे, तस्वीरों में तो दूसरा हजारों लोग दिखे आपको ऐसा करते हुए। एक मिनट, दूसरा आपको सिर्फ वो एक झंडा जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने चढ़ाया वो दिखाई दिया, जो लाखों ट्रैक्टरों पर तिरंगा लहरा रहा था, जो लाखों किसान। क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि वहां पे उपद्रव नहीं हुआ कि नहीं हुआ? वो इस बात बीजेपी का जवाब हम दीजिए। तो कह रहे हैं वहां पर पुलिस वालों को मारा गया, पूरे कि नहीं मारा गया, आंदोलन इस को बात का बदनाम जवाब करने दीजिए। के लिए, वहां पर पुलिस वालों के पूरे हाथ काटेंगे कि आंदोलन नहीं को काटेंगे, बदनाम इस बात का करने के जवाब लिए दीजिए। वहां पर तमाम बचाएगी हथकंडे कि अपनाए नहीं गए। बचाएगी, हम इस तो बात कह का रहे जवाब हैं, दीजिए। वो दीप वहां पर सिद्धू निहत्थों कौन था? ने- एक निहत्थों बात ने और लाठियों है, से पीटा एक कि बात नहीं और बचाएगी, है। जवाब बता रहा हूं दीजिए। मैं। विधायक शिषपाल कहरवाला जी, मुख्यमंत्री ये भी कह रहे थे कि ये जो कानून है ये वैकल्पिक है, जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं के जरिए अपना फसल बेचें, इन्हीं का इस्तेमाल आप करें। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, चाहे मुख्यमंत्री जी की बात हो और चाहे प्रधानमंत्री जी की बात हो, आज कृषि कानून पर ये अपना स्पष्टीकरण किसी भी प्रकार से ठीक प्रकार से नहीं दे रहे, क्योंकि ये उलझ चुके हैं। उनको ये उनका वोट बैंक देखो किसानों ने बनाया था। मैं तो इस बात को एक्सेप्ट भी करने, कुछ कांग्रेस की गलतियां रही होंगी और कुछ भाजपा ने जिस प्रकार के बड़े बड़े सपने दिखाए उसमें लोगों ने उनको जनादेश दिया, परंतु आज जो हालात हैं, आज के दिन जो हालात हैं, वह बीजेपी के लिए कतई ठीक नहीं है, वो जेजेपी के लिए कतई ठीक नहीं है। अगर आज जनादेश दोबारा की बात आए तो ये कहीं भी नहीं ठीक है, गलत होंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि सर्टिफिकेट आज कांग्रेस पार्टी किस बिहाफ पे बांट रही है कि इनके कहने से हालात ठीक है खराब होंगे। आज आपका जो अविश्वास पत्र था, आज औंधे मुंह आप गिरे हैं। आपको तो शर्म से आज सिर झुकाना चाहिए कि हमने गलती की। नहीं, हमें गर्व है, हम किसान के साथ खड़े हैं। जिस तरीके से आपने लोगों को गुमराह करके आज सारा दिन टीवी चैनलों पे आगे बिठा के रखा कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, आपके सामने अगर आपको अपने खुद पर विश्वास नहीं है तो ऐसा अविश्वास पत्र लाने की क्या फायदा? हमें गर्व है कि हम किसान के साथ खड़े थे। बर्बादी कर रहे हैं, हम हारे हैं, आप लोगों को गुमराह करके अपनी पार्टी को सिर्फ बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमें गर्व है कि हम किसान के साथ खड़े थे। और एक और बात बताना चाहता हूं, ये बड़ी शर्म की बात है कि आप इस समस्या का हल भी कांग्रेस से चाहते हैं। आज दीपेंद्र हुड्डा जी को बोलिए ना, राज्यसभा ये बड़ी शर्म की बात है। आज वाकई किसानों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि किसान आंदोलन का हल एक सवाल और है बस आखिर में उनकी आवाज उठाने के लिए कि सरकार मजबूती के साथ चलेगी। आज कल भी और आज भी इस तरह की बातें आई। उप मुख्यमंत्री ने कहा, दीपकमल सारन साहब, मोहब्बत वाला रिश्ता है या मजबूरी वाला रिश्ता है? ये नासिर क्यों कर रहे हैं आप सवाल? ये कहां से मजबूरी आ गई इसके अंदर? कहां दिख रही है आपको? जिस स्पष्टता के साथ दुष्यंत चौटाला जी ने कही है बात और जितने दावे के साथ कही है, उसमें कहां से मजबूरी दिख रही है आपको? कोई सवाल ही नहीं है। ये पूरी तरीके से माइंड से क्लियर हैं
जेजेपी और दुष्यंत चौटाला जी कि 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मजबूत स्थायी सरकार चलाकर हरियाणा का विकास करना है, तेजी से काम कर रहे हैं। अगर आप चाहेंगे किसी दिन तो बेशक एक डिबेट रख लीजिएगा कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल का और आज के दिन क्या हो रहा है। एक एक चीज में आज सदन के अंदर बोलने नहीं दिया मुख्यमंत्री जी ने, उप मुख्यमंत्री जी ने और जो सत्ता पक्ष के मंत्री हैं उन लोगों ने, कांग्रेस के लोगों को, उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। अगर आप 2004 से लेकर 2014 तक के गेहूं के, सरसों के और धान के आंकड़े निकाल कर देखेंगे कितनी प्रोक्योरमेंट की है, उससे 4 गुना ज्यादा संख्या में प्रोक्योरमेंट हो रही है आज के दिन एमएसपी पर, और उससे 2 से लेकर 4 गुना ज्यादा एमएसपी दिया जा रहा है। विधायक शिषपाल जी, आंकड़े नहीं आपके पास, आंकड़ों की बात तो हुई थी, फिर भी बहुत संक्षेप में क्योंकि अब वक्त भी खत्म हो रहा है। देखिए, आंकड़े, पहली बार किसान है वह सड़कों पे रात गुजार रहा है उनका। हाँ, आप देखिए ना, जवाब पूछते हैं, सुनो, वही कह रहा हूँ, फसल जो फसल लेके जाता है, आप बीच में पूछ रहे थे कि इसका समाधान कैसे होगा, समाधान होगा कि नहीं। इसका समाधान पक्का हो जाए अगर कांग्रेस पार्टी बीच में से हट जाए। अगर वो लोगों को बरगलाना बंद करे, इस समस्या का समाधान 1 सप्ताह में हो जाएगा। समाधान तब भी होगा जब ये लोग बने रहेंगे बीच में। हाँ, थोड़ा वक्त हो जाएगा, हमारे कुछ एक आखिरी प्रतिक्रिया और ले लेंगे ये। विधायक जी, आपकी क्या चाहते हैं अब आगे की रणनीति क्या होगी? अविश्वास प्रस्ताव तो आपका गिर गया, अब कांग्रेस क्या करेगी? अब एक रास्ता ये भी बचा है कि इस्तीफा दिया जाएगा और फजीहत करवाएगी। एक मिनट सर, हाँ, लोगों को किसी और तरीके से एक मिनट दीप कमल जी बताइए, बहुत संक्षेप में। हमने सबसे पहले ही कहा था कि अगर इस्तीफा इसका हल होता तो अब तक 30 के 30 विधायक इस्तीफा दे चुके होते। इस्तीफा राज्यसभा से तो दिलवा दीजिए। अब आपकी क्या रहेगी? आप अपनी बात पूरी कीजिए, अपनी बात पूरी कीजिए विधायक। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे राज्यसभा की बात कीजिए, राज्यसभा में इस्तीफा देने से क्या, अगर कानून अगर ये वापिस होता है तो हम दे देते हैं। कानून कहाँ का वापस ले रहे हैं आप? एक बार कहिए तो सही कि मैं इस्तीफा देता हूं। अगर मेरे राजन सिंह यादव साहब, आखिरी प्रतिक्रिया आपकी, फिर खत्म करते हैं। हमने कह दिया, कहलवाकर तो देखिए, जुबान पर लाइए तो सही है। अब कांग्रेस को क्या करना बेहतर रहेगा वो उनकी बात है। आपका क्या लगता है कि आज के इस पूरे घटनाक्रम से क्या चीज सामने आई है, क्या संदेश गया है हरियाणा की जनता में? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने ये विश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को थोड़ा चर्चा के जरिए जवाब को देने को की स्थिति पैदा की, ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा तो होनी है और सरकार की अगर कुछ कमियां हैं और विफलताएं हैं वो भी सामने आएंगी और उन पर सरकार को जवाब देना ही होता है। तो सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अब ये लोगों के बीच में मैसेज पहुंचेगा तो लोग, आम आदमी कैसे फैसला करता है, वो इस चीज को कैसे देखता है। आपके पास कुछ राजनीतिक उपाय मौजूद होते हैं, वो संवैधानिक होते हैं, कुछ वैधानिक होते हैं। आप विधानसभा में ला सकते हैं, बाहर भी प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन लोग उसको कैसे देखते हैं? वक्त नहीं है, ये समय के साथ बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में आप अपनी बात कह दीजिए। मैं अंतिम बार एक लास्ट बात कहना चाहता हूं कि ये पहली बार हुआ है, हर बार एक की बात होता है कि नेता वोट मांगता है। इस बार किसान विधायकों से वोट मांग रहा था और जिसमें हम फेल हुए, किसान के साथ अन्याय हुआ है और इस बात से हमारा मन दुखी है। ये बिल्कुल अन्याय है, ये किसानों के साथ धोखा कर रहे हैं आप। किसान का मतलब कांग्रेस नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। शिषपाल कहरवाला जी बहुत शुक्रिया, दीप कमल सारन साहब बहुत शुक्रिया, रंजिता मेहता जी आपका बहुत शुक्रिया और राजन सिंह यादव साहब आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बात यही थी कि बात सभी किसानों की कर रहे थे और किसानों की बात को लेकर सड़क से लेकर सदन तक हंगामे देखने को मिल रहे हैं पिछले कई महीनों से। लेकिन मसलों का हल कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा और कितना वक्त इसमें लगेगा ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो विश्वास कांग्रेस को अविश्वास पे था वो विश्वास खरा नहीं उतर पाया और एक तरीके से सदन में तो सरकार की जीत हुई है। अब सड़क पर क्या कुछ होगा, बाहर क्या कुछ होगा, ये भी आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबरें अभी तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहें खबरें अभी तक के साथ। नमस्कार।